हेलो एवरीवन। अब हम लोग टैली में चल रहे हैं और टैली में अब परचेज करना देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग महालक्ष्मी कंप्यूटर्स मुंबई से परचेज करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चंस क्या है। द कंपनी परचेज रॉ मटेरियल्स ऑन 90 डेज क्रेडिट फ्रॉम महालक्ष्मी कंप्यूटर्स मुंबई एंड स्टोर देम इन चेंबूर गोडाउन। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, महालक्ष्मी कंप्यूटर्स मुंबई नाम का एक हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो चलिए बनाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो अकाउंट्स इन्फो में आए और अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स में आते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं, सिंगल लेजर पे क्रिएट करते हैं और हमारा सिंगल लेजर खुल गया है। अब नेम में लिखते हैं महालक्ष्मी कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। डाउन एरो से सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट किए, इंटर बटन प्रेस किए, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस ठीक है। और इन्वेंट्री वैल्यू तो अफेक्टेड नहीं होगा, इन्वेंट्री वैल्यू सिर्फ परचेज से अफेक्ट होता है, जो परचेज ग्रुप में रहता है और सेल ग्रुप में रहते हैं उनसे अफेक्टेड होते हैं। और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशंस नो ही रहने दे। चलिए इंटर बटन प्रेस करते हैं, महालक्ष्मी कंप्यूटर्स में हम लोग आए और यहाँ पर हम लोग देखिए महालक्ष्मी कंप्यूटर्स में एड्रेस डाल देते हैं। महालक्ष्मी कंप्यूटर्स का एड्रेस डालेंगे तो चलते हैं, यहाँ एड्रेस डालते हैं। एड्रेस है अंधेरी, आप लोग भी देख करके सही सही टाइप कीजिएगा, गलत टाइप नहीं करना। मुंबई और कंट्री इंडिया है, स्टेट क्या है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र स्टेट ले ले। यानी कि हमारा जो सप्लायर्स है वो महाराष्ट्र का ही है, हमारी कंपनी कहाँ की है, महाराष्ट्र की ही है, दोनों चीज हमारा महाराष्ट्र का ही है, ठीक है। पिन कोड इसका डाल देते हैं 400069। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स कोई जरूरी नहीं है तो नो रहने दे। पैन नंबर डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हमको इसका कोई जरूरत नहीं है। तो जीएसटी नंबर जरूरी है और रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा रेगुलर है, ये जरूर लेना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप कई तरह के हैं, नोन है, कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है। अभी मैं इन सब चीज की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्या करूंगा रेगुलर सेलेक्ट करता हूँ। आपको क्या सेलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन टाइप में, रेगुलर। रेगुलर से रेगुलर जिसके पास जीएसटी नंबर है उससे कैसे परचेज करें वो हम लोग बता रहे हैं। चलिए जीएसटी नंबर लेते हैं 27, देख करके सही सही टाइप कीजिएगा नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। 1092H1Z5 कोई आपका दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपने जीएसटी नंबर गलत टाइप कर दिया तो उस कंपनी का जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसका जीएसटी सेटलमेंट नहीं होगा, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी। इसलिए हम लोग अभी से आदत डालें सब कुछ सही सही एंट्री करने का। चलिए उसके बाद हमारे को है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इसे हम लोग नो ही रहने दें, उसकी कोई जरूरत नहीं है जीएसटी डिटेल्स को सेट करने के लिए। देखिए वाई प्लेस करते हैं, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, सॉरी ये अंडर हमारा क्या है महालक्ष्मी कंप्यूटर, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसे वाई अगर हम कर दें तो देखिए यहाँ पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, तो इसे रेगुलर कर देंगे, ठीक है। और बाकी सब को नो ही छोड़ दीजिए। पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल और जीएसटी यूआई नंबर तो हम लोग डाल ही चुके हैं, तो यस करने से भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। एक्सेप्ट यस। तो हम लोगों ने अपना महालक्ष्मी क्रेडिटर्स, महालक्ष्मी कंप्यूटर्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स बना लिया। अब दूसरा है कि हम लोग अब एक लेजर भी बना ले जिस लेजर में परचेज करके जो सामान लाएंगे उस सामान को रख सके। तो हम लोग यहाँ पर जो सामान परचेज कर रहे हैं उस पर टैक्स कितना लग रहा है 18%। तो लेजर बना रहे हैं क्या, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। चलिए टाइप करते हैं, हम लोग टाइप करेंगे यहाँ लेजर,
लेजर हमें यहाँ टाइप करना है, तो टाइप करेंगे क्या, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। चलिए टाइप किए परचेज एट द रेट ऑफ 18%, अंडर क्या होगा, परचेज अकाउंट्स, है ना। तो ये ऐसा लेजर है जिस पर कि जीएसटी 18% अप्लीकेबल हो रहा है, तो इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड होगा तो यस अप्लीकेबल होगा। और टाइप ऑफ लेजर, तो इसको हम लोग नॉट अप्लीकेबल रखते हैं, ठीक है ना, इसे आप नॉट अप्लीकेबल रखें। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशंस नो। इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो यस जीएसटी अल्टर डिटेल्स यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन एचएसएन एसएससी, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो परचेज कर रहे हैं 18% एट द रेट ऑफ 18%, तो यहाँ पर हमारा आ गया डिस्क्रिप्शन, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और एचएसएन एसएससी में भी कुछ डालने की जरूरत नहीं है। एचएसएन एसएससी हम लोग प्रोडक्ट्स जो रहता है, गुड्स जो रहता है, सामान रहता है, उसमें डालते हैं। चलिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस हमारा नॉट अप्लीकेबल रखते हैं, ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमें नॉट अप्लीकेबल ही रहना है। हाँ, टैक्सेबिलिटी में आप टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट किए। इज रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल, तो नो रहेगा। और इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा 18%, क्लियर है। परचेज एट द रेट 18% पर इंटीग्रेटेड टैक्स सिर्फ 18% होगा और हमारा शेष 0%। यहाँ पर हमारे को सिर्फ यही ध्यान देना है कि जब हम लोग ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस करके जब हम लोग आएंगे, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा नॉट अप्लीकेबल, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा, ये हमारा इज रिवर्स चार्जेबल एप्लीकेबल नो ही रहेगा, और सिर्फ इंटीग्रेटेड चार्ज हमारा 18% का रहेगा, शेष हमारा 0% है। क्लियर है। चलिए इंटर बटन प्रेस किए। अब पूछता है सप्लाई टाइप्स, गुड्स की सर्विसेज, तो गुड्स के लिए बना रहे हैं तो गुड्स ले लेते हैं। चलिए इंटर बटन प्रेस करके हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, यस। तो हमारा यह लेजर परचेज एट द रेट ऑफ 18% बन चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारे को एसजीएसटी बनाना है ना। हम लोग जो सामान परचेज करेंगे उस पर टैक्स भी लगेगा ना, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे क्या, एक एसजीएसटी बनाएंगे और दूसरा क्या बनाएंगे, सीजीएसटी। एसजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा। और लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेज में हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। और टैक्स टाइप में यहाँ सेंट्रल टैक्स, सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स, तो स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। ये जीएसटी क्या है, स्टेट टैक्स है। इंटर। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो नो, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आपका 0% ही। राउंडिंग मेथड क्या होगा, नॉर्मल राउंडिंग होगा। और राउंडिंग लिमिट 1 होगा, क्योंकि जीएसटी जो होता है कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, तो इसे हमेशा नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट 1 रखेंगे। इंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हमारा एसजीएसटी बन गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सीजीएसटी बना लेंगे। तो ये जो एसजीएसटी और सीजीएसटी होगा, वो जितने भी तरह के परचेज रहेंगे 8%, 18%, 5%, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। चलिए अब तो नेक्स्ट बना रहे हैं, सीजीएसटी बनाएंगे, तो बनाते हैं सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज। तो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज टैक्सेज कौन होगा, जीएसटी होगा, जीएसटी ले लिए। और ये कैसा टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, इसीलिए इसका नाम है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। चलिए राउंडिंग लिमिट क्या लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग, और राउंडिंग लिमिट 1। चलिए इंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हमारा ये सीजीएसटी भी बन गया। अब हम लोग गोडाउन बना लेते हैं। हमारा गोडाउन कौन सा है, चेंबूर गोडाउन। तो चलिए यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं इसके बटन दाब करके। और गोडाउन्स के लिए हम लोग क्या करें, F11 फीचर्स क्लिक किए और इन्वेंट्री फीचर्स में आते हैं और किंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट किए। और यहाँ पर हमारा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन यस है ही, तो चलिए गोडाउन्स का ऑप्शन तो सेलेक्ट ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा कह रहा है F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, F12 में जाना है। और यहाँ पर आपको एडवांस्ड एंट्रीज कर देना है, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और अलाउ एडवांस्ड एंट्रीज इन मास्टर्स को यस करना है। तो ये देखिए हमारा अलाउ एडवांस्ड एंट्री इन मास्टर्स ऑलरेडी यस है,
तो ये भी हमारा ठीक है, तो इसके भी कोई जरूरत नहीं है। यानी हमारा इन्वेंट्री का पूरा ऑप्शंस इसमें आ जाएगा। जब अलाउ एडवांस्ड इंट्रीज इन मास्टर्स रहेगा तो इंट्रीज के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। चलिए ये भी हमारा ठीक है। अब हम लोग गोडाउन क्रिएट करते हैं। तो गोडाउन कहाँ रहता है? इन्वेंट्री में। गोडाउन जो है वो इन्वेंट्री का आइटम्स रिलेटेड बॉडी है। तो इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं, गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो में आए और गोडाउन में आते हैं और क्रिएट पर आते हैं। और गोडाउन हमारा कौन सा है? शेम्बूर गोडाउन है। तो नाम रख दे शेम्बूर गोडाउन। हमारा है अंडर प्राइमरी, प्राइमरी में रहेगा। अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल यस, बाकी सबको नो रहने दे, एक्सेप्ट यस। हमारा गोडाउन भी बन गया। एस्केप दाबकर बाहर चले आए। अब नेक्स्ट वर्क देखते हैं। अब स्टॉक ग्रुप बनाएंगे रॉ मटेरियल्स। तो इन्वेंट्री इन्फो में ही स्टॉक ग्रुप में आए, क्रिएट करते हैं रॉ मटेरियल्स अंडर प्राइमरी। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड? तो यस ऐड कर दो। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम लोग नो ही रहने देते हैं, एक्सेप्ट यस। चलिए बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग स्टॉक कैटेगरीज को भी इनेबल कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करें? F11 प्रीचर पे जाते हैं, इन्वेंट्री में जाते हैं, किंग टेक्नोलॉजीज, और यहाँ देखिए आपका स्टॉक कैटेगरीज इसमें दिखाई दे रहा है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। तो ये ऑलरेडी मेरा यस है ही, तो चलिए ठीक है। तो स्टॉक कैटेगरीज का भी ऑप्शंस मिल जाएगा हमारे को इन्वेंट्री इन्फो में। देखिए स्टॉक कैटेगरीज है, तो हम लोग क्रिएट करेंगे स्टॉक कैटेगरीज। क्रिएट कौन सा? प्रोसेसर। प्रोसेसर स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं अंडर प्राइमरी, एक्सेप्ट यस। हम लोगों ने स्टॉक कैटेगरीज बना लिया प्रोसेसर। उसी तरह से हमें दो और बनाने हैं, i3 प्रोसेसर और i5 प्रोसेसर अंडर प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर में। तो एक i3 प्रोसेसर बना लेते हैं हम लोग। स्टॉक कैटेगरीज i3 प्रोसेसर अंडर प्रोसेसर, प्रोसेसर में ही, यानी कि एक कैटेगरी हम लोग बनाए प्रोसेसर, ठीक है ना। और उसी प्रोसेसर में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या किए, प्रोसेसर बनाते हैं कैटेगरी। प्रोसेसर बनाए, ये क्या बनाए? स्टॉक कैटेगरीज। यानी प्रोसेसर जो है ये स्टॉक कैटेगरीज है, यानी कंपनी का नाम है। जैसे इंटेल प्रोसेसर, अगर हम बनाते हैं इंटेल प्रोसेसर तो इंटेल प्रोसेसर रहता है। उसी तरह से हमने बनाया प्रोसेसर, और इसी प्रोसेसर में दो कैटेगरीज हम लोग और बनाते हैं, एक i3 प्रोसेसर और एक प्रोसेसर और बनाएंगे i5 प्रोसेसर। ये भी स्टॉक कैटेगरीज, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग स्टॉक कैटेगरीज के अंडर में भी स्टॉक कैटेगरीज बना सकते हैं कंपनी के अंडर। जैसे इंटेल का प्रोसेसर है और इंटेल i3 प्रोसेसर, इंटेल i5 प्रोसेसर, ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो i3 प्रोसेसर अंडर प्रोसेसर बना लिए। उसी तरह से हम लोग बनाते हैं i5 प्रोसेसर अंडर प्रोसेसर, एक्सेप्ट यस। तो हम लोगों ने ये बना लिया स्टॉक कैटेगरीज। अब आते हैं नेक्स्ट वर्क देखते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना है। चलिए यूनिट्स ऑफ मेजर बनाते हैं, क्रिएट। तो सिंपल रहेगा, और यूनिट्स क्या है हमारा? नंबर्स बनाए, फॉर्मल नेम लिख दे नंबर्स। यूनिट कोड में हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या? NOS नंबर्स। यूनिट कोड में हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर NOS नंबर्स। देखिए एन बटन दाबे, आ गया बहुत सारा लिस्ट ऑफ UKCS है। यहाँ से हम लोग NOS सेलेक्ट कर लिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा, एक्सेप्ट यस। चलिए हम लोग यूनिट भी बना लिए, गोडाउन भी बना लिए, स्टॉक कैटेगरीज भी बना लिए। तो अब हम लोग को बनाना रहा स्टॉक आइटम। तो चलिए स्टॉक आइटम बनाते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर i3 स्टॉक आइटम बनाते हैं, क्रिएट प्रोसेसर i3। ये देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन का एडवांस्ड मोड है खुला हुआ अंडर। अब ये अंडर बनेगा किसमें? रॉ मटेरियल्स में, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ ग्रुप रॉ मटेरियल्स कैटेगरीज,
इसका कैटेगरीज क्या है, प्रोसेसर i3 है तो i3 प्रोसेसर कैटेगरीज रहेगा। i3 प्रोसेसर कंपनी का है, कैटेगरीज का मतलब कि किस कंपनी का है। यूनिट्स, नंबर्स, एनओएस नंबर्स ले लिए और बाकी ये दोनों को सेट कंपोनेंट बीओएम नो छोड़ दीजिए, स्टैंडर्ड रेट को भी नो छोड़िए, जीएसटी एप्लीकेबल को यस कीजिए, यही हमारा है। तो ये एप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल नहीं एप्लीकेबल होगा और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स हमारा यस हो जाएगा। यस हुआ। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, अब हम लोग को यहाँ पर HSN SSC कोड देना है। डिस्क्रिप्शन छोड़िए, HSN SSC कोड देखिए क्या है 84733099 देख करके हम लोग सही सही HSN SSC कोड टाइप करेंगे। अब इसके बाद क्या करें, अब नीचे आते हैं इंटर बटन प्रेस करके, कैलकुलेशन जो होगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन टाइप होगा ऑन वैल्यू, जितना वैल्यू होगा सामान का उस वैल्यू पर हमारा कैलकुलेशन होगा टैक्स। इंटर बटन प्रेस करते हैं, सामान जो है वो हमारा टैक्सेबल है तो हम लोग टैक्सेबल क्लिक करते हैं, यानी इस पर टैक्स लगेगा। और ईच रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल तो नो, और इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, 18% का टैक्स लग रहा है प्रोसेसर i3 पर, शेष 0% है। इंटर बटन प्रेस करेंगे, हो गया, हमने जीएसटी इस प्रोसेसर i3 आइटम के लिए डिफाइन कर दिया। सप्लाई टाइप्स क्या है, गुड्स है तो गुड्स ले लीजिए, बाकी सब इंटर बटन प्रेस करके अब आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, हमारा यह आइटम क्रिएट हो गया। इसी तरह से हम लोग बाकी का रेस्ट आइटम भी बनाएंगे। अब देखिए हमारा आइटम क्या है, प्रोसेसर i5 बनाते हैं, प्रोसेसर i5 बनाते हैं, प्रोसेसर i5 हो गया। अंडर क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स, कैटेगरी क्या होगा i5 प्रोसेसर, कैटेगरी मतलब कंपनी, कंपनी कौन हो गया i5 प्रोसेसर, तो कैटेगरी हम लोग ले लेते हैं i5 प्रोसेसर। यूनिट्स क्या होगा, एनओएस नंबर्स, चलिए बीयूएम नो, स्टैंडर्ड रेट्स नो, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यस एप्लीकेबल होगा, जीएसटी अल्टर को यस करेंगे, यस। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं देना है, HSN SSC कोड देना है, चलिए दे देते हैं 84733099। चलिए कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबल है टैक्सेबल लीजिए, बाकी बस सिर्फ यहाँ 18% इंटीग्रेटेड टैक्स पर आएंगे और हम लोग इसका टैक्स डिफाइन करते हैं 18%। इंटर, एक्सेप्ट, और टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स हो गया, चलिए हो गया, इंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट यस। प्रोसेसर i5 बना लिए, अब मॉनिटर बना लेते हैं, मॉनिटर, इंटर, प्राइमरी हमारा रॉ मटेरियल्स जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से, अंडर रॉ मटेरियल्स, कैटेगरी हमारा नॉट एप्लीकेबल, और यूनिट्स नंबर्स, चलिए एप्लीकेबल है जीएसटी, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस कर दे, इंटर। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं देना है, HSN SSC देखते हैं हम लोग मॉनिटर का, और नोट्स में देख लीजिए क्या है और उसे देख करके टाइप कीजिए 85285100। चलिए ऑन वैल्यू होगा, टैक्सेबल होगा, टैक्सेबिलिटी, और यहाँ हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स 18%। इंटर, गुड्स होगा, एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट यस। चलिए नेक्स्ट, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड बनाते हैं, मदरबोर्ड, इंटर, रॉ मटेरियल्स है, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, नंबर्स एप्लीकेबल, जीएसटी अल्टर यस। चलिए HSN SSC कोड डालते हैं 84733020। इस तरह से आप आसानी से काम कर लीजिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी में 18%, इंटर, एक्सेप्ट, गुड्स लीजिए, इंटर, एक्सेप्ट यस। हमने मदरबोर्ड भी बना लिया। उसी तरह से अब हम लोग चलिए हार्ड डिस्क बनाते हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क अंडर रॉ मटेरियल्स, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, नंबर्स, चलिए जीएसटी एप्लीकेबल है, अल्टर जीएसटी डिटेल्स करते हैं, HSN SSC कोड देते हैं, हार्ड डिस्क का HSN SSC कोड है 84717020। चलिए, और सॉरी गड़बड़ा गया, यस करके फिर से इसे खोलते हैं, क्या गड़बड़ाया, टैक्सेबल हमने नहीं लिया, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल करेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा 18% होगा, इंटर, एप्लीकेबल फ्रॉम 7 जुलाई, गुड्स, एक्सेप्ट यस। उसके बाद हमारा कीबोर्ड, अंडर
रॉ मटेरियल्स, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, नंबर्स। चलिए बहुत सिंपल है, फटाफट आपका काम हो जाएगा। HSNSC कोड डालते हैं कीबोर्ड का, देखते हैं, और 84719000 ऑन वैल्यू टैक्सेबल लेंगे, रेट हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, गुड्स। चलिए ये भी हो गया, एक्सेप्ट यस। उसके बाद माउस, MOUSE माउस, रॉ मटेरियल्स, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स, नंबर्स। चलिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, क्या करूं? यस, वेरी गुड। HSNSC कोड डाल दूं ना? हाँ डाल देते हैं। माउस का 84719000 और टैक्सेबल हो गया, और रेट हमारा हो गया 18% हो गया। चलिए गुड्स हो गया, कंट्रोल है, एक्सेप्ट, हमारा सारा आइटम क्रिएट हो गया। चलिए हम देख लेते हैं डिस्प्ले में जाकर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड, माउस, प्रोसेसर i3, प्रोसेसर i5। चलिए सारे आइटम्स मैंने बना लिया। अब हमारे को क्या हुआ, अब मैंने सब कुछ बना लिया, तो अब हमारे को सिर्फ परचेज करना रहा। तो चलिए परचेज भी कर लेते हैं तुरंत। अकाउंटिंग वाउचर्स में गए, और परचेज का शॉर्टकट क्या है बताइए? क्या है? F9 परचेज दाबे। कितने तारीख को परचेज हो रहा है? 15 तारीख को, 15/7/2017। सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दूं, MAH/02-1718। चलिए पार्टीज महालक्ष्मी कंप्यूटर सेलेक्ट किए, कंट्रोल है, नंबर ऑफ आइटम्स। चलिए अब जो आइटम्स है उस आइटम्स को हम लोग लेते हैं, देखते जाइए, जो वैल्यू है वही वैल्यू आते जाएगा। प्रोसेसर, P बटन दाबेंगे, नेम ऑफ आइटम्स में P दाबे, प्रोसेसर i3 आ गया। हाँ, लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, न्यू नंबर के नॉट एप्लीकेबल लीजिएगा। लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, ये भी नॉट एप्लीकेबल लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पहले का ऑर्डर नहीं है और उसको हम कोई ट्रैक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये नया परचेजिंग है, ठीक है, डायरेक्ट परचेजिंग है। गोडाउन कहाँ जाएगा, रखाएगा चेंबूर में। गोडाउन सेलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी कितना पीस, 80 पीस ले लीजिए, रेट कितना है, 6000 हम कर दें। चलिए 4,80,000 हो गया, इंटर बटन दाबिए, एंड ऑफ लिस्ट, प्रोसेसर हो गया, 4,80,000 आ गया ना। चलिए परचेज एट द रेट ऑफ किस लेजर में लिखाएगा, तो परचेज एट द रेट ऑफ 18% के लेजर में लिखाएगा, हो गया, इस पर 18% का GST लगेगा, इसलिए इसको सेलेक्ट किए, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। इंटर बटन प्रेस करते हैं, फिर लेते हैं प्रोसेसर i5, सिंपल है, नॉट एप्लीकेबल, नंबर, न्यू नंबर मत डालिएगा। गोडाउन, चेंबूर गोडाउन, क्वांटिटी 80 पीस, रेट आपका 7,000, देखिए 5,60,000 आ गया, इंटर, एंड ऑफ लिस्ट, आ गया आइटम, इंटर। तो ये किस परचेज में जाएगा, परचेज एट द रेट ऑफ 18%, 18% का टैक्स है, परचेज एट द रेट ऑफ 18% लेजर में लिखाएगा, 18% का टैक्स है। मॉनिटर लेंगे, नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन, चेंबूर गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी 100 पीस, रेट हमारा है 8,000 के हिसाब से खरीदा के आया है, तो 8,000 डालिए, इंटर, एंड ऑफ लिस्ट। चलिए आ गया, परचेज एट द रेट ऑफ 18%, इंटर। और उसके बाद खरीदा के क्या आया है, मदरबोर्ड ले लीजिए। चलिए नॉट एप्लीकेबल, चेंबूर गोडाउन में जाएगा, क्वांटिटी कितना है मदरबोर्ड का, 80 पीस, डालिए 80 पीस, रेट कैसे है, 5,000 डालिए, एंड ऑफ लिस्ट, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। चलिए उसके बाद क्या है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को एंट्री कीजिए, सिर्फ हमें एंट्री करना है, बहुत आसान है अब एंट्री करना। चेंबूर गोडाउन, क्वांटिटी आपका कितना हो गया, 80 पीस, रेट कितना है, 4,000, एंड ऑफ लिस्ट, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। एक बार आपने बना दिया लेजर ग्रुप सब कुछ, तो ये काम तो एंट्री का काम कोई भी कर लेगा, उसे आप आधे घंटे में समझा दीजिएगा। कीबोर्ड, नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन, चेंबूर गोडाउन, और क्वांटिटी कितना होगा कीबोर्ड का, 100 पीस, रेट 200 रुपए। चलिए एंड ऑफ लिस्ट, परचेज एट द रेट ऑफ 18%, वेरी गुड। और उसके बाद माउस ले लें, तो माउस हो गया, नॉट एप्लीकेबल,
गोडाउन, चेंबूर गोडाउन, क्वांटिटी कितना हो गया 100 पीस, रेट कितना है 150 रुपए। चलिए परचेज एट द रेट ऑफ 18% जाएगा ना, परचेज एट द रेट ऑफ 18% हो गया। अब देखिए अभी आपका एक लाइन नीचे खिंचा रहा है ना, अब हमारे को कोई आइटम नहीं है, टोटल वैल्यू कितना हो गया 25,95,000 का। इंटर बटन दाबिए तो अब हमारा टोटल सामान का काउंट हो गया। और उसके बाद जब सामान काउंट हो जाए तो हम लोग टैक्स देते हैं। तो टैक्स हमारा CGST है, तो CGST लीजिए, देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। देखिए हमारा टैक्स कितना लगा है वो भी देख लीजिए आप। CGST हमारा ये लगा ना 2,33,550 वही आया। फिर इंटर बटन दाबिए और अब CGST के बाद SGST, सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का हिस्सा डाल दीजिए। 2,33,550 इसका भी आ गया। टोटल वैल्यू कितना गया 30,62,100, यही ना है बिल में, सेम है। तो ये देखिए हो गया, सिंपल काम है। इंटर बटन दाबिए, इंटर बटन दाबिए, इंटर न्यू रेफरेंस। अब हम लोग इसका नया रेफरेंस नंबर दे देंगे जो हम लोग शुरू में दिए थे, वही आ गया MA021718। ड्यू डेट 90 दिन, 90 दिन के अंदर इसको पेमेंट करना है, ड्यू डेट लिख दिए यहाँ, इंटर। हम लोग सामान किस क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्रेडिट ना होगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर से हम लोग सामान ले रहे हैं, और जब भी हम लोग सामान क्रेडिटर से लेते हैं तो क्रेडिट होता है। वेरी गुड, उधार का सामान क्रेडिट होता है क्रेडिटर से जब लेते हैं तो। एक्सेप्ट, यस। इस प्रकार से हम लोगों ने ये पूरा परचेजिंग GST के आधार पर कर लिया। थैंक यू।